3। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का ये आज आप लोगों के साथ मुखातिब होने का एक मेन रीज़न ये है कि पिछले 8-10 दिन से हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ मिक्स्ड तरीके के ओपिनियन सबके। रियलिटी क्या है, कोई आके सही ओपिनियन इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं रहा। ये सेल्फ प्रोक्लेम जो बोलते हैं ना, अब मैं अपने आप को अगर जो है मैं इस कॉलोनी का मैं यहाँ का एक सीएमओ बोल दूँ तो आप मेरे को सीएम बोल के एड्रेस करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं सामने आ रहे हैं, मैं नामा नहीं लेता हूँ, हमारे साहब लिए लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ये हम लोग बनाए सो है, हमारे बाप यहाँ पे इन्वेस्ट करे सो है, इस तरीके की बातें। हम लोग यहाँ पे जब शुरू में आए थे तो कम लोग थे, गांव वाले ज़्यादा है, नहीं चाह रहे थे कि किस तरीके का डिफरेंस आए। हालांकि गांव वाले खुश थे, मस्जिद आबाद हो रही, जब नमाज पढ़ के निकलते तो बच्चों को लाके खड़े होते थे, फूक को पढ़ के फूको। काम पे ये सब होता है। ये अपने सुल्तानपुर टाउनशिप की मस्जिद, तो हाँ, बालापुर सुल्तानपुर कॉलोनी की मस्जिद की बात है। तो इसका नाम ये कुतुब शाही ज़माने की मस्जिद है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप लोग वीडियोस भी देखे होंगे। तो ये कुतुब शाही ज़माने की मस्जिद है, उसको कवर अप करने की कोशिश करें, उसको नया पेंट मार के, नया चूना मार के, जैसे कि उसको पुरानी नहीं है, नई है बताने का। हम लोग उसको पाइप से पानी मारे तो पूरा चूना निकल गया था। अब जब इख्तलाफात शुरू हुए, क्यों हुए इख्तलाफात? क्योंकि एक पहले था, हमारा ही साथी था, तो अब सब अपने अपने कामों में बिजी है। वो एक था जिसका कोई काम कर नहीं था, रियल एस्टेट के डीलर कर लेता था, अवेलेबल बंदा है, तो उसको चलो मस्जिद के कामों को, रफ़ी रफ़ी जो नाम है, जिसको यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का टेनेंट था ये कॉलोनी में। यहाँ हम लोग पूरे यहाँ के ओनर्स हैं। कितने साल पहले थे टेनेंट होना यहाँ पे? यहाँ इन्होंने सिर्फ 2 ही साल रहा। कौन से ईयर में? 18 और 19 के बीच में। अच्छा, 18-19 के अंदर। बस वो लॉकडाउन के जो पीरियड था, उसी पीरियड में यहाँ थे उन लोग। उसके बाद में यहाँ से, यहाँ भी ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है कि यहाँ से उसको निकाल के बाहर कर दिए। फिर वो कॉलोनी में भी, मस्जिद में भी वही हरकतें करना, किस किस के साथ क्या क्या तरीके का मस्जिद को प्रोजेक्ट करके पैसा लेते गया। बाद में मालूम होता गया, कई लोग बोले भाई मैं भी लगाया, भाई मैं भी लगाया। एक साहब जिसका नाम हमारे मंसूर साहब जिक्र करे, फारूक भाई, वो जो है ना सबसे पहले उन्होंने जो इन्वेस्ट करे, और मस्जिद का सामने का जो चबूतरा आप लोग देख रहे हैं, वो चबूतरा उन्होंने बनाए सो है, और शेड का इन्वेस्टमेंट उन्होंने करे सो है। तहज्जुद में जाके बैठ जाते थे वहाँ पे, तहज्जुद से उनको टाइम स्पेंड करते थे। बहुत ही इंतहाई दीनदार आदमी। उनको ये शख्स मस्जिद में ठहर के गैर कौम वाले को बोलता, गाली तेलुगु में देके बोलता कि वो फला आएगा, एल से गाली जो तेलुगु में आती, आके उन्हें आएगा, उसके टांगा तोड़ो आप लोग। उनको गैर कौम को बोलता, इन्हें फ़ोन करके अंदर से मस्जिद में, ये रफ़ी नाम जो बोल रहे हैं, इफ्तार करके हम लोग जस्ट अभी बैठे, अभी रोज़ा भी नहीं, रोज़ा खोले हैं, अज़ान नहीं हुई, वो काफ़ी पुरानी बात है। वो शख्स इतना तकलीफ, आप सोचो कि जो है ना मस्जिद की मेहनत कर रहा है, गैर कौम वाले को इन्हों बोल रहा है कि उन्हें आया तो उसकी टांगा तोड़ो। अब कितना हर्ट होना आदमी, उन्होंने बेचारे यहाँ से घर ही बेच के अपना यहाँ से चले गए, क्योंकि झगड़े भी बढ़ रहे। कौन से टाइम पे ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जब ये 2018-19 से हम लोग, जब लॉकडाउन से थोड़ा पहले से शुरू किए, लॉकडाउन से पहले नमाजें जुम्मा बहुत अच्छी तादाद में लोग भी आ रहे थे, अच्छी तरह चल रही थी, समझे। इमामत थे, हिदायत मौल साहब जिसका नाम लिए, उन्होंने इमामत करते थे, मंजूर साहब खिदमत करे मस्जिद की, हमारे खान साहब भी बहुत मेहनत करे। और जब लॉकडाउन आया तो ये पूरी इंडिया में 2021 का आप लोगों को वाक़या याद होगा, मैं थोड़ा सा उसका हेड्सअप देता हूँ। शुरू क्या हुआ, लॉकडाउन के वक्त तो पूरे इंडिया में था ना, ये प्रॉब्लम था कि मस्जिदों के पास नहीं जाना, कोई भी इबादत खाने के पास नहीं जाना। हम लोग क्या करें, कॉलोनी में पढ़ ले रहे थे, हम लोग को चाहिए थी किताब, तो हमारे मंजूर साहब बोले मैं लेके आता हूँ, जाता हूँ, और आप चले गए। एक बार हम लोग बिना नॉलेज के खुद चले गए, तो लोग हाथ से पकड़ लेके रोक दिए उनको, मत आओ बोले। बस वही उतना इंसिडेंट हुआ, उन्होंने मस्जिद में रोका है, नमाज नहीं होना बोले, ये सब हुआ ही नहीं। ये पूरा ये जो रफ़ी बोलते हैं, इन्हें जो है ना गाँव वालों को और हम लोग के बीच में हमेशा एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक टेंशन है ना, इन्हें क्रिएट करा था। लोग कहाँ से क्या आ रहे हैं, क्योंकि बोर्डों पे नाम आए, नंबर आए, हम लोग को फोन आ रहे हैं, फसाद की मस्जिद है। कितना तकलीफ होना, बोला आपकी मस्जिद, आप खिदमत करें, फसाद की मस्जिद। ये देखिए, आता हूँ मैं इसके इंटेंशन पे आता हूँ। जब ये हुआ, जब हम लोग छुड़ाए, तो हम लोग इनसे जब बहस करने लगे कि ये क्या हो रहा, आप अल्लाह के घर पे हमको आने से क्यों रोक रहे, तो उन लोग बोलते हैं कि ये अल्लाह का घर नहीं है, हमारे बाप दादा का घर है। ये अल्फाज है ये साबिर भाई का, ये साबिर भाई जो बड़े भाई है, बोलते हैं, उन मुतवली कौन उनको खिताब दिया, अपने आप को उन्होंने अगर बोल लिए हैं। और उनका अब शुरू में क्या था, हम लोग को, चलो हम लोग जब यहाँ नए नए आए थे, 7-8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब की बात है कि जब जो है एक है साहब जो जो यहाँ पे पले बड़े, तो उनकी हम लोग बुला रहे थे उनको, आइए 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 आबाद करेंगे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। साबिर साहब कहाँ के मुकामी है? इन लोग पहाड़ी शरीफ पे कहीं रहते। और आप जब भी, अब पिछले 10-15 से अब जो 2-3 वीडियोस देखा है, उसमें वहाँ पे बारकस के लोग आ रहे हैं, पहाड़ी शरीफ के लोग आ रहे हैं, बाबा नगर के लोग आ रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। असल कौन है यहाँ के? हम हैं, जो नमाज, हमको
फजर उठेगी हम पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ये दूर दूर से आके तो कोई पढ़ेगा नहीं। गांव वालों को भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि गांव वालों को ऑब्जेक्शन है, तो उनको ऑब्जेक्शन यही है कि जिसका रोज मुलाकात है उन लोग ही नहीं है, और कौन की दो दो से आ रहे पड़े, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा कंजर्वेटिव कम्युनिटी है। हालांकि दायरे में कितनी जमीन है साहब पूरी एग्जैक्ट आप लोगों को कुछ अंदाजा है इसका? अब देखिए वो ओवरऑल मस्जिद का कितना है नहीं बोल सकते, दायरे में खाली लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है 1000 गज की मस्जिद है। 400 गज लेफ्ट साइड पे जो है ना डेवलप करके मदरसे को, खैर मदरसे को नहीं दिया रफी, लेकिन बहुत अच्छे इंसान को दिया। बहुत खिदमत कर रहे हैं, कहाँ से कि बच्चों को लाके जो है ना उन लोग अरबी पढ़ा रहे हैं। अब मस्जिद में एंटर हुई है, मदरसे में बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी चीज क्या होना? वो अच्छी चीज दीन सिखा रहे हैं, मगर ये साबिर साहब का कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी हम रेंट पे दे दी। रेंट वाली आप पहले आप होते ही कौन रेंट देने वाले? अगर मुकामी जो है उनसे अगर परमिशन ले रहे हैं, हम लगाना चाह रहे हैं, वो अलग बात होती। आ गया मदरसा, इन्वेस्टमेंट जहाँ से भी उनके भरोसे पे, उनके फेस वैल्यू पे उन्होंने मंगाए और जो है मस्जिद बसा दिए, मदरसा बसा लिए, बच्चे आ गए, एडमिशन हो गए, 4-5 बच्चों का दौर कुरान खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बन गए। इससे अच्छी बात क्या है? अब उसको रुकाना कितना बड़ा आप के भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें। हम लोग बहुत खुश हुए, मदरसा आ गया तो चलो भाई हम लोग अब अपने बच्चों को जो है ना भेजने के एक जरिया बन गया, एक जगह बन गई। लेकिन अब वहाँ पे जब ऐसे माहौल हो रहे हैं तो कहाँ भेजेंगे, क्यों भेजेंगे? तो हम लोग इस नौबत पे भी आ गए थे, यकीन मानिए पिछले 2-3 महीने से, कि अपने पास ही कोई प्लॉट अवेलेबल है तो सब मिलकर खरीद के बना लेंगे क्या, जबकि हमको वो है जो है ना जो हमको चाहिए, जो जिसकी खुशी होती है। असल पूरी ये आप बोलने का मतलब असल ये पूरे केस में फसाद किया रफी है और वो 2 भाया है। बिल्कुल हमको किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग का रिक्वेस्ट क्या है मालूम है? के लिए कारोबार करें, मस्जिद को अड़े में रख के बेशक और इंशाल्लाह अगर हम लोग की नीयत, हम लोग सबकी ये है कि इंशाल्लाह अगर हम जो है इंतजाम होगा और हम लोग मस्जिद की जिम्मेदारी लेंगे, चंदा वर्ड ही निकाल देंगे, ना हमको जुम्मे में होना, ना हमको किसी का कंट्रीब्यूशन होना, हम सब मिलके मेंटेन कर लेते हैं। हम लोग सब रेंट पे, कैसा क्या है इलेक्ट्रिसिटी मस्जिद के पीछे ही रहते हैं सब हम लोग यही रहते हैं। बिल्कुल ये 4-5 दिन से जो न्यूज चल रही, तो उस वक्त आप क्यों सामने नहीं है? हम लोग को वही तो सरप्राइज है। हम लोग कहाँ देख रहे हैं? हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है। अब वो अकबर भाई जो है उन्होंने बोलते हैं और कुछ लोग जो वीडियोस भेजे, तो जब समझ में आ रहा कि ये सब हो रहा, ये सब सडन हो रहा। अब अपने अपने कामों पे रहते हैं ना भाई, जमा होना। साहब कोई कांग्रेस के लीडर यहाँ पे आके 200 गज का जो बाउंड्री का वो जो प्लॉट का इशू चल रहा है, जो इशू वीडियो वायरल होता, वो कह रहे हैं कि पार्किंग को जगह दे दी। भाई देखिए, एक मिनट, उन्होंने जगह दे दी, उन्होंने कौन होते भाई देने वाले? पहली बात तो ये वो 1000 गज की है। अब उसमें जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग खुद जो है ना, जब शुरू में जब हम पार्किंग का अरेंजमेंट कर रहे थे, वो जब खाली जगह थी, यहाँ पे बोली थी, उसको भर के लेवलिंग करके जेसीपी से काम करा के जो है गाड़ियों का पार्किंग, चुना लगा के मार्किंग, वो सब हम लोग करके मैनेज किए। वो लोग का कहना है कि साबिर साहब के वालिद साहब आरटीसी से रिटायरमेंट हुए बाद वो लोग डेवलप करे, हमारे पैसों से बनाए। वहाँ पे 1 रुपया कोई लगाया, सब झूठ है। अब जब खोले मस्जिद तो जैसा मंजूर साहब बोले, घास के कट्टे, बैलों के बच्चे वो बने हुए थे, उस सिचुएशन में थे। और जो कुतुब शाही का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ना, 3 कमान वाला, बस वही स्ट्रक्चर था जिसको अब इस स्टेज तक लाए हैं। तो ये लोग यहाँ के इन्वेस्ट करे हुए दूर दूर से आए और इसको भेजे होंगे, रफी जो बोलते हैं उन्हें कलेक्शन करा, लेकिन क्योंकि उन्हें एक अवेलेबल था काम करने वाला, तो उसको आगे बढ़ते थे, चलो काम कराओ। लेकिन जब से नीयत खराब मालूम हुई, आना जुम्मे का चंदा लेके चले आना, आके जो है ना कुछ तुड़ गया फुड़ गया अब नहीं बनाना, पैसा घुमा देना, 18, 19, 20 ये अभी इसके अंदर स्कैनर भी रफी भाई का नाम से। हाँ, अब देखिए हम लोग वही तो है ना, हम लोग जो है जब ये सब चल रहा, तो जब गांव वाले जिससे हमारा रोज का मुलाकात है, जब उन लोग से जो है ना ये टर्म्स खराब हो रही है जिसकी वजह से, तो हम लोग आपस में मशवरा करें कि जब अल्लाह ताला देना है अपने हक में अपने को देगा। आज हम है, कल कोई और आएंगे। ये आप बोल रहे हैं कि कुतुबशाही है। अब हम लोग ने परसों भी हुसैनी नाम कंप्लेन भी दी थी मस्जिद हुसैनी में, हमारे बाप दादा वो लोग रजिस्टर कर लिए। कुतुबशाही दौर के खबरें हैं, वो भी उनके बाप दादा के हैं। उनके बाप खानदान के क्या किसी के ही नहीं है, उन लोग को मालूम ही नहीं, वो 400 साल पुराने हैं वो, उनके पास उसका शिजरा कोई रिकॉर्ड है, तो शिजरा बता दो ना कोई भी किसका है। बोल रहे कि वक्त प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हमारी पर्सनल है बोल रहे। अब देखिए ये लीगलिटीज एक बार वक्फ बोर्ड के शाकिर खादर साहब आए थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करे, उन्होंने जो है ना थोड़ा फील्ड ऑफिसर है यहाँ एरिया के, और उन्होंने ओरली ऐसा बोले थे कि ये गजट में इसका नाम है। अब आगे लीगलिटीज क्या है, ऑफ कोर्स लीगल डिपार्टमेंट पे जाने। खत्म कुछ फिर वक्फ बोर्ड से रुजू होंगे आप लोग इसके ताल्लुक से बस्ती वाले? अगर वक्फ बोर्ड से होके वक्फ बोर्ड के थ्रू हो रहा सही रास्ता है तो हम उसकी तरह वो करेंगे। हम लोग जो मशवरा लेंगे सबसे। और लेकिन अगर अब मदरसा है, हम लोगों को खुशी है, मदरसा है, मदरसे को निकाल के बंद करा देंगे, बच्चों को 70 बच्चों को ना जाली में बंद करेगा। वो वीडियो में भी देखे हम ना, सुने भी
3 घंटे बंद करे गए थे। अब इससे बड़ा जालिम कौन होना बोला गया, यहूदी नहीं करना ये हरकत, वो हरकत करे हुए ना। ठीक है।